मंजू को पहले से ही बहुत टेंशन है। तुम्हारा साथ है तो वो सारी परेशानियां झेल पा रही है। तुम्हारी कृपा ऐसे ही बनी रहे, तात्या साहब का खोया पर्स बस मिल जाए। हे भगवान, मैं अपने भाई से किया हुआ वादा निभाने जा रही हूँ, तो मेरे बेटे की और मंजू से शादी अच्छे से हो जाए, बस इतना है। हे भगवान, मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरी मंजू नहीं। मैं मेरी बेटी के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकी। आपकी मर्जी से जो कुछ भी हो रहा है वे सबके लिए अच्छा ही है। मेरी लाडली को हमेशा खुश रखना। सत्या, हाँ? मुझे लगता है पुलिस वालों के पास अभी कोई काम ही नहीं है। मतलब? अरे ये खोई हुई पर्स क्या ढूंढ के निकाल ली, सीना एकदम तान के चल रहे हैं। अब देखना, परसों ही हमारे चौक से गाड़ी की चोरी हो गई थी। वो चोर तो सीसीटीवी को चुम्मा देकर चला गया, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाई। लेकिन एक पर्स क्या ढूंढ लिया कर देखो, खोदा पहाड़ निकली चुईया। आजकल के पुलिस वालों की शान तो देखो जरा। आपने भी तो ट्राई किया। आपको पर्स मिला नहीं ना? बात ये है, बलवंत लक्ष्मण माने चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ही होती है, गुंडों के बस की बात नहीं है। क्यों मंजू मैडम, आज चेहरे पर इतनी खुशी? हाँ, वजह भी वैसे ही है ना। मतलब? आज उस सत्या को मैंने ऐसा मजा चखाया है ना कि वो फिर से कभी मेरी वर्दी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। सर, क्या वाघमारे, मस्त है ना? बिल्कुल आराम और मजे में हो ना? हाँ सर। ओ हाँ? हाँ क्या हाँ? वो गणिया फिरंगी भाग चुका है। मीडिया हम पर प्रेशर बना रही है। आप क्या कर रही हैं? हाफ डे कर रही है, मजे ले रही है, छुट्टियां लेकर गायब हो रही है। ये सब क्या चल रहा है? सॉरी सर, वो भगवान के सामने शादी का कार्ड रखना था इसलिए। वाघमारे, लगता है आप बिल्कुल सीरियस नहीं है। वो गणिया फिरंगी आप ही के वजह से भाग चुका है। माफ कर दीजिए सर, मुझे पता है गणिया फिरंगी को पकड़ने का बहुत प्रेशर है, पर मेरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हैं, इसीलिए। क्या? कैसी शादी? किसकी शादी? वो सब भूल जाइए। लिसन केयरफुली। पहले वो गणिया फिरंगी हाथ में आना चाहिए, फिर शादी वादी का सोचिए, समझ रही है? सॉरी सर। साहब, उसके घर शादी की तैयारियां चल रही हैं और घर में वो अकेली कमाती है और सबसे बड़ी भी है। क्या है ना, पुलिस में रहकर भी घर तो चलाना ही है, और जितना वो घर के लिए मेहनत करती है ना, उतना प्यार उसके काम से भी करती है। तो हमें भी उसे एक इंसान के नाते समझ लेना चाहिए ना सर। और उसकी खुद की शादी है। ठीक है, देखिए वाघमारे, सॉरी, मैं आपसे सच में माफी मांगता हूं। पर सर, आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? गलती तो मेरी है, यहाँ इतना प्रेशर है और मैं दूसरे ही काम में थी।
इट्स ओके, ठीक है। पर देखिए वाघमारे, ये रोना आप बंद कीजिए। अगर दुल्हन ऐसी रोनी लगेगी तो दूल्हा हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने खुद चलाएगा पुलिस थाने में, समझ रही है ना? हाँ? तो वाघमारे, लड़का कौन है? क्या करता है वो? नौकरी करता है क्या? बोलिए ना। मैंने पूछा ही नहीं। क्या? अरे जिससे शादी करने वाली हो, जिसके साथ जिंदगी बिताने वाली हो, वो क्या करता है वो भी नहीं पता तुम्हें? पुलिस हो ना आप? सर, वो मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन अभी ध्यान रखना और आगे से ख्याल रखना। और देखिए, मैं सिर्फ 4 दिन की छुट्टी दे रहा हूं, सिर्फ 4 दिन की छुट्टी। पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो केस भी उतनी ही जरूरी है ना? साहिब, मेरे पास एक सुझाव है कि अब वाघमारे मैडम उनकी शादी में बिजी रहेंगी, तो अगर हम इस केस की जिम्मेदारी प्रिया मैडम पर सौंप दें। नहीं मतलब, वो भी इस केस में रह चुकी हैं ना और होशियार भी हैं, एकदम यूं केस सॉल्व कर देंगी। ठीक है, आप छुट्टी ले सकती हैं। थैंक यू सर। पर सिर्फ 4 दिनों की, समझ गए? 4 दिनों की। प्रिया मैडम, यस सर। इस केस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, एक बार उन्हें स्टडी कीजिए। यस सर। सर, 1 मिनट। ये शादी का कार्ड। आप सभी को शादी में आना ही होगा, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली की तरह ही हैं। हाँ, हम सब जरूर आएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर, अच्छा हुआ वाघमारे शादी कर रही है, और ये खुद सॉल्व कर पाएगी या नहीं बता नहीं सकते, पर प्रिया मैडम झटके से उस गन्या को पकड़ कर ले आएंगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, देखते हैं। पर मंजू, वो केस तेरी थी। देखिए, मैं शादी की तैयारियों में लगी रहूंगी और उसे लेने दीजिए ना लीड। वैसे भी मैं जो कुछ करने जाती हूँ चीजें बिगड़ ही जाती हैं। अच्छा, ये सब बातें छोड़, शादी में तुझे गिफ्ट क्या चाहिए? कुछ नहीं। ऐसे ना नहीं कहते, बोल तुझे क्या चाहिए? आप सभी मेरी शादी में आएंगे ना, तो यही मेरा गिफ्ट होगा। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ, बहुत काम करने हैं। ठीक है। ए मेरे अनमोल रतन, ये कटोरी तू खीर खाने के लिए लाई है क्या? मम्मी, खीर बनाई है। इससे मालिश कर। हाँ। तू है ना, इस कटोरी से अपने दिमाग की मालिश कर। इस कटोरे से पैरों की मालिश करते हैं, थोड़ी भी अकल है कि नहीं? मम्मी, वो चोर अगर मेरे बटुए की जगह तुझे उठा कर ले जाता तो अच्छा होता। मम्मी, मम्मी के बच्चे। भैया, आपसे किया वादा पूरा करने जा रही हूँ। आज अगर आप यहाँ होते तो खुद शादी की कितनी तैयारियां करते भैया। आप बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करवा देते आप, पर मैं हूं ना, बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिए भैया। आशीर्वाद बनाइए भैया। भैया की बड़ी याद आती है, पर मैं अच्छे से जानती हूँ तेरे लड़की को इसकी कुछ पड़ी नहीं है, इसलिए तो उस वक्त शादी का कार्ड रखने की बजाय ड्यूटी करने निकल पड़ी थी महारानी, है कि नहीं? और देख,
अब चाहे जितनी ड्यूटी करना चाहती है वो उसे बता दे, फिर उसे मैं अच्छे से देख लूंगी। रत्ना कांटे की बहू है, इसलिए तो मजा चखाना ही पड़ेगा तेरी लाडली को। हाँ? कवे, उस वाघ मारे का कैसे बकरा बना दिया ना मम्मी साहब ने। और उसे वो पर्स मिला या नहीं क्या पता, शायद मिला ही ना हो। क्यों सत्या, तात्या साहब का पर्स मिल गया? मिल गया, पर हमें नहीं। तो फिर किसे? वो कांस्टेबल वाघमारे को। क्या? हाँ, और पता है वो क्या बोल के गई हमको? आपने भी कोशिश की ना, तो फिर मिला क्या? नहीं ना? ऐसा है ना, चोर को पकड़ने का काम पुलिस ही करती है, कोई गुंडा नहीं करता ये काम। और उसने ये भी कहा, बहुत बदतमीजी कर रही थी, वो भी बस एक पर्स मिलने पर। इतनी बकबक करती है, पता नहीं था। उस लड़की को लेकर आखिर तुम सबका क्या प्रॉब्लम है? मतलब वो लड़की अगर काम करती है तो तुम्हें प्रॉब्लम, अगर उसने काम नहीं किया तो भी तुम्हें प्रॉब्लम। अब उसे ताना देने के बजाय घर में शादी की तैयारियां करनी है, थोड़ा उस पर ध्यान दो। सत्या भैया, कल तुम्हारा प्री वेडिंग शूट करना है, ये पहले से ही तय। तुम भूले तो नहीं ना? दुनिया का नंबर 1 फोटोग्राफर ढूंढा है आपके लिए। हाँ ठीक है, मुझे पता है। किसके जैसी चलेगी? रणवीर दीपिका या रणबीर आलिया, प्रियंका निक जोनस या फिर सिद्धार्थ कियारा? नहीं रे, विराट और अनुष्का जैसे करेंगे, उनकी जोड़ी एकदम हिट है। वो तो देख लेंगे, पर रूपाली से भी एक बार पूछना चाहिए। वो अगर हाँ कहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलें क्या सत्या जी? मैं फोटो शूट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ए बलमा, क्या चल रहा है? ये क्या है सत्या जी सत्या जी? इससे पूछो कौन बुलाता है इसको ऐसे? सही कहा ना सत्या जी? अरे कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी बकबक करता है ये, आप ध्यान मत दो। देख लिया मम्मी, सत्या भैया अभी से अपनी होने वाली बीवी के बारे में कितना सोच रहा है। सत्या भैया, #बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, #सत्यरूप, #लगाओ ताकत। अरे पर पहले उससे पूछिए, फिर आगे का देख लेंगे ना। उससे क्या पूछना है? फोटो शूट है, बस करके चले जाना है, और क्या। और एक चीज सत्या, ध्यान में रख, अभी से बीवी का गुलाम मत बन, वरना सिर पर चढ़ जाएगी। अभी से सिर चढ़ा लिया तो आगे मुश्किल होगी। जो गलती मैंने की वो गलती मत करना। मतलब? अरे मम्मी, वो बात नहीं है। और होने वाली बीवी की राय पूछना इस मामले में सही है ना, क्योंकि बिना कुछ पूछे अगर कोई काम किया जाए तो वो मेरे हिसाब से गलत है। आखिरकार उनकी भी कोई इच्छा जरूर होगी ना। देखा, एकदम से समझदार हो गए हमारे सत्या जी। कितना मान देते हैं हमारी सत्या जी। बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड सत्या जी। हाँ, बीवी का ध्यान रखते हैं हमारे सत्या जी। हे, चुप बैठ। शर्मा गया देखो। कुछ भी कहो, सत्या की बीवी के बारे में राय सुनकर इस मामले में वो तुझ पर नहीं गया, इसका मुझे बहुत गर्व है। बोले चित्रकार, आप जाइए अपनी पेंटिंग बनाइए, हम माँ बेटे देख लेंगे कि हमें क्या करना है। अब ये क्यों कॉल कर रहा है? उठा ले, स्पीकर पे रखना।
हेलो रूपाली, हाँ बोलिए ना सत्याजीत। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। और कल क्या कर रही हो? वो क्या है ना, घर वाले फोटोशूट के लिए बोल रहे थे ना, और कल ही बोल रहे हैं। मतलब सब उन्होंने ही तय किया है, पर सोचा आपसे भी एक बार पूछूं, इसलिए मैंने कॉल किया अभी। हाँ, पर वो इतनी जल्दी? हाँ, क्यों? क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, पर इतनी जल्दी शॉपिंग के लिए टाइम नहीं है ना। अरे आप बस हाँ कहिए ना, शहर का हर दुकानदार आपके घर पहुंच जाएगा, वो भी ड्रेस लेकर। हाँ वो सब तो ठीक है, पर कल ऐसे अचानक। हेलो, अरे पागल वागल है क्या तू? हाँ, उसे हाँ बोलना। हाँ, उसे अपने प्लान पर थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए, समझ गई ना? मुझे ये फोटोशूट नहीं करना है। अरे इतनी क्यों फिक्र कर रही है? जब वो फोटोशूट वहाँ पर करेगा तब मैं वहीं पर होऊंगा। और तुम्हें पहचाना तो? अरे तू क्या, तेरा बाप भी नहीं पहचान पाएगा। हेलो। हेलो सत्य भैया, मैं अमृता। अमृता? हाँ, वो आपने पिछले महीने हमारे एडमिशन का प्रॉब्लम हल किया था ना कॉलेज में, याद है? मैं भी वही थी, उसके लिए थैंक यू कहना था। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू क्यों कह रही है, वो तो मेरा काम है। भैया, मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। हाँ बोलना। वो मेरे पिताजी की पेंशन अभी तक नहीं मिली। ऑफिस में कई बार जाकर आए पर काम नहीं हो रहा है, और अभी थोड़े पैसे भी चाहिए थे मुझे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, काम हो गया है ये समझ लो। मैं वहाँ साहिब से बात करता हूँ, और अगर तू वहाँ गई तो मेरा नाम बता देना, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है। अमरी, किससे बात कर रही थी? अरे वो हमारे पिताजी के पेंशन का काम करना था ना, इसलिए मैं किसी से बात कर रही थी। मंजू, हाँ माँ आई। चल। हेलो सत्या जी, अब मैं तैयार हूँ, कल हम फोटोशूट करते हैं। ठीक है, करते हैं। और मुझे आप सिखा दीजिएगा, हाँ, फोटोशूट में पोज कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने ये सब कभी किया नहीं है ना। अब हाँ हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है। सबे कबे, कल की फोटो का पोज कैसा देना है, ये कोई किसी को सिखाने वाला है? हाँ। वो कौन है बलमा भैया? तुम्हें पता नहीं? नहीं, वो कौन है? हमारे सत्या जी। आए हाय सत्या जी। कैसे हो सत्या जी? चलो निकलो यार, चलो। कल कंफर्म पिताजी के पैसों का काम हो जाएगा। एक बार पैसे मिल जाए तो माँ और दीदी दोनों का मेरे प्लान पर भरोसा बैठ जाएगा। बस घर पर कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारे पैसे खा जाएंगे। भगवान प्लीज, दीदी को बचाने का ये आखिरी रास्ता है। प्लीज प्लीज प्लीज। प्लान फिक्स है ना अपना? हाँ, कि तुम्हारा मन बदल गया है? धनाजी राव, हाँ, प्लान तो फिक्स है, है। पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अब कैसी प्रॉब्लम? तू सिर्फ मुझे बता, मैं यूं सॉल्व कर दूंगा। हाँ। धनाजी राव, अब भागना है तो उसके लिए पैसे तो होने चाहिए ना हमारे पास। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? पैसे की चिंता तुम मत करो। हाँ। वो कैसे लाने हैं वो मैं देख लूंगी। हाँ। कल मैं पैसे लेकर आती हूँ। हाँ। पर
जब पैसे लेकर आऊंगी और सब घर पर रहेंगे और उन्हें वो पैसे मिल जाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लगता है उस वक्त घर के सभी लोग बाहर रहेंगे तो काम हो जाएगा। इतनी सी बात है ना अमृता, तो मैं कुछ करता हूँ ना। मैं क्या धनाजी राव, जब तक तुम कुछ करोगे तब तक तुम्हारी और दीदी की शादी हो जाएगी। तो मैं क्या बोलती हूँ वो तुम ठीक से सुनो। अब तुम क्या करना, तुम सबको कहना मुझे प्री वेडिंग फोटोशूट कराना है। हाँ, नहीं 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 अमृता, अब मुझे फोटो खिंचवाना है तो तुम्हारे साथ ही। अरे पराई लड़की की तरफ मैं भूल से भी नहीं देखूंगा। पागल हो क्या? हाँ? अब कितने पागल हो धनाजी राव। घर में सबको लगना चाहिए ना कि तुम शादी के लिए तैयार हो। हाँ। और फिर तुम्हारा खुश दिखना भी जरूरी है। हाँ हाँ। अगर किसी को जरा भी शक हुआ ना तो सारा खेल खल्लास। हाँ। कितनी होशियार है मेरी अमृता, और तेरी ये होशियारी ना मुझे पागल करती है। रुक, 1 मिनट रुक अमरी। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। हेलो प्राजक्ता दीदी, तेरे भाई की शादी है, तुझे पता है ना? तो मेरी प्री वेडिंग शूट करोगे ना आप? कब? कब? कल कल कल? अरे कल मुझे बड़ी ऑर्डर मिल गई है। कल सत्या भैया का प्री वेडिंग करना है और वो मुझे पैसे भी देने वाला है। एक काम करना, कोई गरीब फोटोग्राफर ही देख ले। ठीक है। ठीक है। अब देख। हाँ हेलो भैया जी। बोलो ना सेठ, हमें कैसे याद किया? अरे तेरे दोस्त की शादी है, याद है ना तुझे? तो मेरा प्री वेडिंग फोटो शूट करना था। तू करेगा क्या मेरा प्री वेडिंग फोटो शूट? अरे पूछने की क्या बात है, तू चिंता मत कर किसी बात की। अरे 1 नंबर प्री वेडिंग फोटो शूट करूंगा मैं तेरा, एकदम झक्कास। हाँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हाँ अमरी, हो गया। कल होगा हमारा प्री वेडिंग फोटो शूट। शाबाश धनाजी राव, तुम तो बहुत होशियार हो। ठीक है, चलो अब तैयारी भी करनी चाहिए ना। हाँ। चलो। अच्छा। क्या हुआ? तैयारी करनी है ना। अरे तुम्हारी तैयारी तुम ही करोगे ना, और मेरी तैयारी मैं करूंगी। ऑल द बेस्ट। हाँ धनाजी राव। धनाजी राव कहती है। तो बताइए सत्यजीत सुरवे, बात ऐसी है ना, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ही चाहिए, क्योंकि चोर को पकड़ने का काम उनका ही होता है, गुंडे का नहीं। समझ में आया? ध्यान में रखना, पंगा नहीं। मंजू, अब वो तात्या साहब का पर्स मिला या नहीं? हाँ, और दे भी दिया। सच में? हाँ तो अब पुलिस वालों के लिए कौन सी बड़ी बात है। वो दरअसल क्या हुआ, मैंने पहले अपने खबरी को कॉल किया, उन्हें सब पता होता है ना, फिर उसने पूरी खबर निकाल ली और उस चोर को आखिर में ढूंढ निकाला। एक बार किसी पुलिस वाले ने तय कर लिया ना, ऐसे ढूंढ निकालते हैं। 100 बात की एक बात। माँ, मैं तुम्हें बताती हूँ हुआ क्या था। माँ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो?
मंजू मेरी लाडली, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज तक लोगों ने तुम्हें सुनाया, पर तुमने सबका मुंह बंद कर दिया। मुझे पहले से ही पता था मेरी मंजू बहुत होशियार है। आज तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है ये हमेशा बनी रहे। अबे क्या जका शर्ट पहनी है तूने, क्या टोपी है रे तेरी, क्या चश्मा है भाई। अरे मेरा तो स्टाइल ही बहुत अलग है। वो सब छोड़, ये मोबाइल लैपटॉप, अरे एक दिन में कितना माल लपेट लेते हो तुम। अबे तू क्या मेरे यहाँ पर खबर लेने आया क्या? मेरा स्कोर पता करके क्या तू जाके पुलिस को बताएगा? मेरा तो हो जाएगा ना एक्सपोज। अरे 25 साल की दोस्ती में यही पहचाना है तूने मुझे, मैं क्यों बताऊंगा पुलिस को। अरे वैसी बात नहीं है, लेकिन तुम और वो कांस्टेबल मंजू है ना, तुम दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा पक्की हो गई है, कहीं उसको बता दिया? तेरा क्या भरोसा। चल मैडम मैडम मैडम, ऐसी कौन सी पुलिस वाली होती है? अरे इसकी वर्दी तो खाली नाम की वर्दी है। पुलिस वालों की कोई भी खबर होती है ना, हाँ। तो वो सबसे पहले मुझे पता चल जाती है। ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या काम है तेरा? पकड़। अरे क्या है ये? अबे ओटीटी के जमाने में तू अभी पेन ड्राइव पे अटका हुआ है क्या? है? अरे इसमें फिल्म है या कुछ और मुझे भी नहीं पता। अरे वही चेक करके देखना, चेक तो कर। और ये है किसका? अरे होगा किसी का। अरे किसी का कोई जरूरी काम होगा तो उसे देखकर वापस दे देंगे ना, इसलिए लाए तेरे पास। अबे जाके थोबड़ा देगा अपना आईने में तू, और चोरी की हुई चीज वापस करेगा? अबे जाना पपिया। अरे सुन, इसके लिए पासवर्ड चाहिए। अरे तो फिर डाल देना कुछ। अरे ऐसे कैसे डाल दूं? जिसकी ये पेन ड्राइव होती है ना, उसी के पास पासवर्ड होगा। अरे तूने पिक्चरों में नहीं देखा कि वो साइबर वाले करते हैं ना? अरे तो वैसा कुछ करना, भगवान ने दिमाग दिया तो है तुझे। अरे तू पागल है क्या? पासवर्ड ऐसे कुछ भी नहीं डालते। जिसका जैसा स्टैंडर्ड उसका वैसा ही पासवर्ड होता है। क्या मतलब कि स्टैंडर्ड लोगों का स्टैंडर्ड पासवर्ड, और गए गुजरे लोगों का गए गुजरा पासवर्ड, और तेरे जैसे लोगों का जाने दे। एक काम कर, डाल पासवर्ड आधार स्तंभ। आधार स्तंभ? नहीं नहीं, ये गलत है, दूसरा बता। हमसे पंगा शहर में दंगा, डाल। हमसे पंगा? अबे इतना बड़ा पासवर्ड कोई रखता है क्या? थोड़ा छोटा पासवर्ड बताना। एक काम कर, हैशटैग संघर्ष डाल दे। हैशटैग संघर्ष? रुक डाल के देखता हूँ। नहीं, ये भी नहीं है पासवर्ड। बेरोजगार डाल तो। बेरोजगार? नहीं, ये भी गलत है। महंगाई? महंगा? अबे तू क्या इलेक्शन लड़ने वाला है क्या है? एक काम कर, कलम 302 डाल, ये जरूर होगा पक्का। ये लास्ट है? डाल। कलम 302। अबे नहीं, ये भी नहीं है। ये ले तेरा पेन ड्राइव, चल। और वैसे भी इसमें कुछ भी हो, तुझे क्या फर्क पड़ता है बे? तू नहीं समझने वाला। होगा कुछ प्राइवेट रिंग स्ट्रिंग ऑपरेशन, तुझे नहीं पता कुछ भी। तुझे नहीं पता मैं कितना समझदार हूँ। अरे तेरा चलने दे रिंग स्ट्रिंग, मैं चलता हूँ। हाँ, भाग मारे मैडम का इस टाइम फोन। हेलो हेलो, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही बैठा था। अच्छा सुनो, थैंक यू और सॉरी भी। क्यों, क्या हुआ? वो तुमने तात्या साहिब के पर्स ढूंढने में मदद की ना, और सॉरी इसलिए कि इस गड़बड़ी में मैं तुम्हें इनवाइट करना ही भूल गई। अरे रहने दो ना मैडम, क्यों ये बेकार में सत्कार वित्कार? अरे सत्कार नहीं, जल्दी मेरी शादी है, उसी का स्पेशल इनविटेशन देने के लिए फोन किया है तुम्हें। इनविटेशन? वो भी मुझे? और क्या, तुमने मेरी इतनी मदद की और आगे अच्छा काम करूंगा ये भी बोला, फिर मेरी साइड से तुम्हें शादी में आना होगा, हक है तुम्हारा। मैडम हार्ट से एक बात बोलूं क्या? आप पुलिस वाले कितने अच्छे हो मुझे नहीं पता, पर आप इंसान एकदम ग्रेट हो। मतलब देखो ना मैडम, मेरे जैसे इंसान को आप अपने घर की इतनी बड़ी प्रोग्राम में बुला रहे हो, तो मतलब आऊंगा मैडम। और हाँ, शादी का कोई भी काम हो तो बोलना मैडम मुझे, ठीक है? हाँ जरूर बताऊंगी। आऊंगा जरूर मैडम। रखती हूँ। संगीत चोरा। हाँ, ये देख,
ये क्या लिखा आपने? संगी चोर। क्या? संगीता गिरधर चोर घे। तो घे कहाँ है इसमें? हाँ, वो गलती से रह गया। अरे तो थोड़ा ध्यान देकर लिखिए ना, नहीं तो लोग शादी में आने की बजाय उस मेडिकल में चले जाएंगे। मम्मी, पापा, मुझे ये शादी बड़ी धूमधाम से करनी है। करेंगे, जरूर करेंगे। और मुझे प्री वेडिंग भी कराना है। प्री वेडिंग मतलब शादी से पहले ऐसे ऐसे पोज देकर फोटो निकालते हैं और उसके एक एल्बम बनाते हैं। जोकर दिखेगा, जोकर। मैं क्या कह रही हूँ, हमें शादी में इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। वैसे भी शादी के दिन फोटोग्राफर आएगा ही। हाँ आएगा ना, तभी खींचेंगे फोटो। सिर्फ कोई अच्छा फोटोग्राफर देखिए। अरे अमरी, मैंने पूछा था एक बड़े अच्छे फोटोग्राफर से, लेकिन उसने क्या कहा पता है? उसने कहा कि वो सत्या के प्री वेडिंग का फोटो शूट करने जा रहे हैं। मम्मी, वो मम्मी साहब, वो अपने बेटे की शादी एकदम धूमधाम से कर रही है और मैं, तुम्हारी इकलौती औलाद, तुम्हें मेरी पड़ी नहीं है। प्री वेडिंग नहीं, धूमधाम से शादी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अरे डीजे, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ए मंजू, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। उस औरत को भी जरा पता चलने दो कि हमारी फैमिली किसी राजा से कम नहीं है। ये देखो, कल तुम दोनों की प्री वेडिंग होगी, मतलब होगी। क्या बात है, क्या आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। मम्मी, हाँ हम यहाँ पर फोटो शूट करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, और अचिन के फोटो निकालेगा। अरे अब क्या फोन में घुसकर पप्पी लोगे उसकी? ये शादी और प्यार के चक्कर में मत पड़ना, वरना घर बार बेचकर रास्ते पर आ जाओगे। पर कुछ लोगों की बात अलग है, जिससे प्यार करा उससे शादी। और आज तक मैंने जिन जिन के फोटो निकाले हैं उनकी शादी अब तक बरकरार है। अब तू क्या मुंह देख रहा है, चल जाके काम कर। वो मम्मी साहब, सत्या, रूपाली, हम वहाँ फोटो शूट करेंगे, ठीक है? चलिए। क्या बात है, कितने अच्छे फूल, कितना अच्छा डेकोरेशन, कितनी अच्छी मम्मी। मम्मी कहाँ है?
कैसे पहचानती हूँ इसे? मेरा पति है। मेरी बीवी है ये। अजिंक्य, तारा, अजिंक्य, तारा, अजिंक्य। तारा। ओ अजिंक्य तारा, हो गया तुम्हारा फिर से शुरू? पर्सनल बातें बाद में, चलो पहले काम करो। ओ तारा मैडम, आप भी जाइए यहाँ से। तुमको क्या लगा तुम्हारा प्री वेडिंग शूट है? चलो कैमरा पकड़ो, चलो शूटिंग के लिए। ए, तू क्या हमारा पीछा करती रहती है? यहाँ भी चली आई? ए, तुम्हारा पीछा करूंगी क्या? तुम कोई हीरोइन लगती हो? ऐसी बातें कर रही हो जैसे पूरा शहर ही खरीद लिया हो। मुझे तो लगता है तू जानबूझकर यहाँ पर चली आई है। हमें सपना आया था कि तुम इधर आने वाली हो। अगर पहले पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती। मुझे तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। कितनी पचर पचर करेगी? मेरा नाम रत्ना कांटे है, रत्ना कांटे। कांटे से कांटा निकालती हूँ मैं। ए, हमारा नाम भी मम्मी साहिब है, माया ताई सुरवे। ऐसे बहुत से कांटों को मसल दिया है हमने। अगर दोबारा सामने आई तो अच्छे से समझाऊंगी तुझे। ज्यादा मुँह चलाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे घर पर नहीं आई हूँ। और ना ही हम तुम्हारे घर आए हैं। शादी की औकात नहीं और करेंगे प्री वेडिंग। चल चल, तुम्हारी औकात से मेरी हैसियत बहुत ज्यादा है। ज्यादा उड़ मत। उड़ तो तू रही है, अभी भी किसी और के बलबूते। हम क्यों ध्यान रखें? हमें कोई दूसरा काम नहीं है। अरे अरे सुनिए सुनिए, अरे झगड़ो मत मम्मी जी, आप भी चुप रहिए। वहाँ घर पर झगड़े होते हैं, इसलिए मैं यहाँ प्री वेडिंग शूट करने चला आया। तो यहाँ पर भी झगड़े? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं झगड़ा करती हूँ? हमारे घर से मतलब मैं तुमसे घर पर झगड़ा करती हूँ? तो क्या मैं झगड़ालू हूँ? तुम्हें तो आता था झगड़ा करने की, दिन रात सुबह शाम झगड़ा। देखो, पहले तो ये लोकेशन मैंने ढूंढ के निकाला है। पहले मैं आई यहाँ पर। मेरा दिमाग खराब मत करिए। लोकेशन मैंने ढूंढा, मैंने तय किया था यहाँ प्री वेडिंग शूट होगा। बकबक करके दिमाग खराब मत कर। मैं बकबक करती हूँ? तू घर चल, मैं बताती हूँ तुझको। अगर कैमरे की लेंस की तरह तुम्हें घुमाया नहीं तो मेरा नाम भी मेघा द पिक्सल नहीं। अब तो मैं घर आऊंगा ही नहीं। देखता हूँ कैसे कुछ बिगाड़ती है। कैसे नहीं आओगे, मैं भी देखती हूँ। टेली लेंस लगाकर ढूंढ निकालूंगी। लेंस लगा लो या कुछ भी करो, अब मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं हूँ। दिन में चाहे जहाँ भी घूम लो, रात को तो घर पर ही आओगे ना। चलो। हाँ, चल चल। हेलो बेबी। हेलो पुष्की, कहाँ हो तुम? यहाँ कुछ अलग ही सर्कस चल रहा है। चिंता मत कर मेरी जान, डोंट वरी, इधर ही हूँ मैं। थोड़ा हैप्पी रहने की एक्टिंग कर, नहीं तो फिर से मेरी सासू माँ को हम पर शक होगा और हमारा प्लान फिर से चौपट हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। पर सुनो ना। बोल बाबू। तुम कहाँ हो? अरे इधर देख, यहाँ हूँ मैं। इधर इधर इधर। वो औरत जो कपड़े धो रही है ना वही हूँ मैं। कितने सुंदर लग रहे हो तुम पुष्की। लेकिन शादी के बाद भी ऐसे कपड़े धोगे ना? अरे ये भी कोई सवाल है क्या? तेरा क्या, तेरे पूरे खानदान के कपड़े धो दूंगा मैं। किससे बात कर रही हो? अब नहीं किसी से नहीं। देखो रूपाली, अगर तुम्हारे मन में कोई और दूसरा ख्याल हो तो उसे अभी निकाल दो। तुम्हारी सत्य से शादी तय हुई है और वो भी तुमने खुद तय की है, अपनी ही जिद पर। हाँ माँ, पता है मुझे। चलो तुम। अब बस करो ये सब। यहाँ अगर झगड़ा करते बैठे तो किसी का भी फोटोशूट नहीं होगा। चलो हम दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है मैडम, आप बोल रही हैं तो इसलिए सुन लेता हूँ। पर ध्यान रखना, मेरा नाम भी कैंडिड मास्टर है। चलो मैडम, हम वहां जाकर फोटोशूट करते हैं। मैडम थोड़ा आगे आ जाइए, आगे इस तरफ। हाँ, एक दूसरे को देखकर स्माइल करना। हाँ, उसके पैर के नीचे पत्थर रख दे, बराबर लेवल हो जाएगा। आप यहाँ देखिए। मैंने बोला था इसे पेड़ से लटकने के लिए। एक नंबर। अब हाथ रखिए, हाथ कंधे पर रखो। मैडम आप भी प्यार से रखिए, प्यार से रखिए।
सत्या थोड़ा पास आइए। उनकी कमर पर हाथ रखिए। ओके, स्माइल। अरे यहाँ किधर? वहाँ मारो। हमारी फोटो निकाल रही हो क्या? रूपाली, आप उनकी छाती पर हाथ रखिए। जब भी देखो एक ही पोज। अरे कुछ तो नया करो, नया। ये देखो कैंडिड मास्टर, एकदम कड़क, हर बार कुछ नया। मैडम आप पीछे जाइए और हवा में साड़ी लहराते हुए आइए। इनके मुंह पर साड़ी आनी चाहिए। जाइए जाइए, पीछे जाइए। मेरे पास भी नए नए पोज हैं। करते हैं ना, ये तो शुरुआत है, ठीक है? सत्या, अब चेंज करते हैं। रूपाली, आप उनकी तरफ टर्न कीजिए और उनकी छाती पर हाथ रखिए। सत्या, आप उनकी कमर पर हाथ रखिए। स्माइल। पोज चेंज करते हैं। आप बैक टर्न कीजिए। रूपाली, तुम यहाँ देखो। नाइस। हमारे पास सब कुछ नया। नहीं नहीं, हम भी नया करते हैं। तुम सत्या यहाँ आओ। नहीं नहीं, रूपाली तुम वहाँ जाओ। नहीं नहीं, सत्या तुम पीछे। नहीं, ऐसे। अरे एक काम कर रूपाली, तुम पैर फोल्ड करो। सत्या तुम उसकी कमर पकड़ो। ए असिस्टेंट, वो लाइट जलाकर हमें आंखों से अंधा करोगे क्या? लाइट चेक कर रहा था मैं तो। अरे चुप बैठो तो। और ए फोटोग्राफर, तुम सिर्फ फोटो निकालो। बताती हूँ मैं पॉजेज। ओ मम्मी, पॉजेज नहीं, इट्स पोज। हाँ वही वही। अरे मम्मी वो कर लेंगे, आप शांत बैठिए ना। बलमा, तुम चुप बैठो, मुझे पता है सब। सवे कवे